पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फर्नीचर कैसे बनता है, लेट्स फाइंड आउट। तो अभी हम मौजूद हैं इंटरवुड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन लाहौर और मेरे साथ हैं सालम अली फ्रॉम इंटरवुड जो हमें इस पूरी फैसिलिटी का टूर देंगे। तो आप बता दें कितनी बड़ी फैसिलिटी है ये? अस्सलाम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इंटरवुड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैसिलिटी है। इट इज़ ओवर 600,000 स्क्वायर फीट। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरवुड बहुत एक वाइड रेंज प्रोडक्ट्स ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बट ऑल अक्रॉस द ग्लोब हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं और इस्तेमाल होते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको बनाने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जो मिल के एक वेल इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करते हैं। तो आज मैं आपको पूरे इंटरवुड की फैसिलिटी दिखाऊंगा। इसमें मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं, जिसमें वुड सेक्शन है, बोर्ड सेक्शन है, प्रेस सेक्शन है, मेटल सेक्शन है, अपॉस्ट्री, पॉलिशिंग, जितने भी हमारे सेक्शंस जो मिल के काम करते हैं, और उसके बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं किचन की, डोर, वार्डरोब और जितनी भी रेंजेस हमारी हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए। आई थिंक इट विल बी एन एक्साइटिंग जर्नी फॉर यू। लेट्स स्टार्ट बिकॉज़ देयर इज अ लॉट टू कवर। ये हमारा वुड सीजनिंग एरिया है। ये हमारे मैनेजर हैं वुड के, एहसान साहब। ये आपको बताएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है वुड को पहले सीजन करना बिफोर उसको प्रोसेस करने के। वुड सीजनिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो वुड में क्रैकिंग है, जो बेंडिंग का इशू है, वो ना आए। जितनी हमारी डिजायर्ड कंटेंट होता है वो 10 to 12% की रेंज के अंदर होता है मॉइस्चर कंटेंट। वो जब हम ले लेते हैं इससे, उसके बाद फिर हमारा फर्नीचर है या डोर्स है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग वुड की स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी क्या प्रोसेस है, यानी क्या मशीन? अभी यहाँ पर हमारे 3 स्टेप्स में ये वुड सीजनिंग चलती है। 2 दिन हमारे एयर ड्राई में लगते हैं, देन हम 5 डेज के लिए रखते हैं वैक्यूम सीजनिंग में, एंड देन 5 डेज के लिए रखते हैं कन्वेंशनल सीजनिंग में। ये हमारा 12 दिन का प्रोसेस होता है सीजनिंग का। यहाँ पर ये हमारी वुड सीजन हो रही है। हम यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और 5 दिन के लिए अब यहाँ पर रखेंगे हम वुड को। तो सीजन मतलब आपसे मॉइस्चर कंटेंट हम गिरा रहे हैं। यहाँ पर वुड कट होगी हमारी, देन आगे प्रोफाइलिंग होगी। प्रोफाइलिंग देख लेते हैं, उसके बाद फिर CNC देन असेंबली। अच्छा, अभी हमारे पीछे क्या है? ये CNC मशीन है, 5 एक्सिस मशीन है। जितने कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल्स हैं हमारे, वो हम इस पे बनाते हैं। जैसे ये हो गया, ये डिजाइन हो गया, और डिफरेंट डिजाइन जो जितने भी हैं वो हम इस मशीन पे बना सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? जो नीचे देखा वहाँ पीस पार्ट्स रेडी हो रहा है, ये हमारा असेंबली एरिया है। यहाँ पर पीस पार्ट्स ऊपर आएगा, देन हम इसको फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में देंगे। यहाँ पर ये हमारा डोर प्रेस है, इसके अंदर डोर प्रेस होके हमारी फाइनल शेप में आ जाएगा। देन हम इसके अंदर पैनल्स, ग्लास और मोल्डिंग लगा के फाइनल हम पॉलिश में दे देंगे। ये हमारी लेथ मशीन है। यहाँ पर एक स्क्वायर ब्लॉक में पीस आएगा, उसको हम ये राउंड शेप में कर देंगे। तो ये है हमारा वुड सेक्शन। यहाँ पे जितने भी वुड के प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं। आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। जबरदस्त लगा मुझे। ये चेयर आप देख रहे हैं, इसको जरा माइंड में रखिएगा। आगे जा आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। तो अब मैं आपको लेके आया हूँ हमारे बोर्ड सेक्शन में। 2 तरह की वुड होती है। एक होती है नेचुरल वुड जो आपने वुड सेक्शन में देखी है बनती हुई। एक होती है इंजीनियर्ड वुड जो मैन मेड वुड होती है, जैसे MDF, प्लाईवुड, चिपबोर्ड वगैरह, लेमिनेशन शीट। तो उसका जितना भी काम है वो इस सेक्शन में होता है। यहीं पे इसकी कटिंग होती है और यहीं पे इसकी लिपिंग होती है, मशीनिंग होती है। इस सेक्शन में को लीड कर रहे हैं हमारे जुनेद साहब। ये सारा प्रोसेस आपको भी ब्रीफ करेंगे। कैसे हैं आप? हमारा इनिशियल प्रोसेस है जिसपे हम कटिंग करते हैं इंजीनियर्ड बोर्ड की। ये सारी मशीनें कर रही होती है? मशीन ऑटोमेशन पे होती है, कटिंग पूरे साइज के मुताबिक होता है। उसके बाद हमारा सेकंड प्रोसेस है जिसपे हम सॉर्टिंग करते हैं। जो हमारी क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट के अकॉर्डिंग हम उनको अलग कर लेते हैं अपने पीसीस को। किचन, वार्डरोब और ऑफिस, 3 चीजों को डील कर रहे हैं। सॉर्टिंग करने के बाद हम लिपिंग प्रोसेस पे जाते हैं। लिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑडियंस को मैं समझ आए कि लिपिंग होता क्या है और ये क्यों मशीन, क्योंकि बहुत बड़ी मशीन मैं यहाँ देख रहा हूँ आपकी, तो यूजुअली कारपेंटर इसको खुद से कर रहे होते हैं अपने हाथों से। तो आपकी मशीन जो है वो कैसे? लिपिंग प्रोसेसर होता है। ये चीज जो एच लगा रहे हैं हम, ये इसको लिपिंग कहते हैं। ठीक है, PVC होता है ताकि इसमें पानी ना जाए और लाइफ जो है वो मटेरियल की ज्यादा हो। जो लोकल देखेंगे आप, उसमें क्वालिटी जो बहुत चैलेंज होते हैं, बट जो हम लगाते हैं ये टोटली ऑटोमेशन है। तो आपने, अगर आपके घर में कोई भी MDF या लेमिनेशन है, आप जाके देखें, उसकी जो पट्टी लगती है
ये कुछ अरसे बाद उतरना शुरू हो जाती है। तो आप इसकी कोई वारंटी वगैरह देते हैं या क्योंकि मशीन से हुआ हुआ है? जी जी, इसकी वारंटी होती है। इसमें कभी भी ऐसा इशू नहीं आया कि लिपिंग की वजह से हमें कोई क्लाइंट के कंप्लेन आई हो। और हम ग्लू लगाते हैं, ऑटोमेशन इंपोर्टेड होती है, लिपिंग भी बाहर से मंगवाते हैं और इसका ग्लू भी इंपोर्टेड होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग हुई हुई है। इसका क्लोजअप शॉट्स भी मैं डाल दूंगा और ये आपको जो है ना बड़ा टोटल जो टॉप साइड, बॉटम साइड, एजेस, ये प्रॉपर ऑटोमेशन जो है ना वो हो रहा था। लुक्स लाइक अ पीस ऑफ लाइक एक उसके पूरा हिस्सा लग रहा है। वाकई बड़ी ज़बरदस्त फिनिशिंग हुई हुई है। आगे इसके लिपिंग के बाद जो हमारा प्रोसेस आता है आगे सीएनसी वाला, ये हमारी सीएनसी और ये लास्ट स्टेज है जिसमें लिपिंग के बाद हम जो मटेरियल है इधर मूव करते हैं। इसमें सीएनसी प्रोसेस, डावलिंग और कटिंग होती है। कटिंग के बाद फिर क्वालिटी चेक और देन डिस्पैच कर। अगर ऑडियंस के थोड़ा समझा दें सीएनसी मशीन यानी क्या कर रही है? सुराख छोटे 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 कर रही है इस पे। ये भी डाबल मटेरियल है, आप चेक कर सकते हैं। हम स्लॉटिंग करते हैं और पीस के ऊपर डाबलिंग करते हैं। बेसिकली अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं कि अगर आपने शेल्फ ऊपर नीचे करनी है या फिक्सिंग करनी है, जो आके आपकी टीम जो है वो घर पे फिक्सिंग करेगी, वो बस क्योंकि ऑलरेडी आपने वो मशीन से की हुई ऑटोमेशन की, तो वो सारा एकदम से फिक्स हो जाएगा या और अनअसेंबल भी हो जाएगा अगर आपने कहीं शिफ्टिंग करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें कोई साइज की वेरिएशन नहीं आती, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, प्रिसाइज होती है। प्रिसाइज होती है। इसमें हम सैंपल एक लगाते हैं, जैसे मशीन का कंप्लीट करती है अपनी मशीनिंग, सैंपल लगाते हैं। सैंपल लगाने के बाद फिर क्वालिटी को चेक करवाते हैं और देन जो असेंबली में मूव कर देते हैं असेंबल के लिए और डिस्पैच के लिए। तो अभी हम आए हुए हैं कौन सी फर्स्ट शॉप पे? कौन सी? ये मेटल सेक्शन है जी हमारा, और जितने भी मेटल के पार्ट्स हैं जो हमारे मुख्तलिफ आइटम्स या प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। हमारे इस सेक्शन के इंचार्ज हैं ये कैसे साहब, ये इस पूरे सेक्शन को देखते हैं, ये आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पे मेटल किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है। मेटल डिपार्टमेंट में हम लोग जो है ना 5 टाइप के मटेरियल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें स्टेनलेस स्टील होता है, एल्युमिनियम होता है, ब्रास होता है, कॉपर होता है, कॉपर कोटेड एल्युमिनियम होता है। जितने आपने टॉप वगैरह जो इस्तेमाल कर उसके नीचे जितने बेसिस होते हैं वो हम लोग यहाँ मेटल में प्रोड्यूस करते हैं। तो मशीन वाइज आपके पास कौन सी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन? यार हमारे पास लेटेस्ट मशीनें हैं, हमारे पास कटिंग है, SF की ऑटोमेटिकली कटिंग करती है LC। इसके अलावा हमारे पास लेज़र कटिंग मशीन है, रोबोटिक वेल्डिंग है जिसमें हम लोग थिक वेल्डिंग करते हैं, मिग वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग की हमारी क्वालिटी बड़ी इंप्रूव है। स्टेनलेस स्टील का मटेरियल हमारा बड़ा अच्छा होता है जिसमें ग्रेड्स वाइज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको 20 साल भी अगर यूज़ करेंगे तो उसको रस नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ऑल इन वन सोल्यूशन आप दे रहे हैं। तो रोबोटिक वेल्डिंग का जरा मेरे कान खड़े हो गए, वो जरा आप दिखाएं तो मैं भी देखूं। जरूर जरूर हम आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। ये आपका जो है अभी रोबोटिक वेल्डिंग शुरू हो गई? जी बिल्कुल, रोबोटिक वेल्डिंग शुरू हो गई है। इसमें हम लोग जो है ना माइल्ड स्टील की कोई भी मोल्डिंग बना लें, हम इसका जिग बना लें। जिग बनाने के बाद आप इसको कुछ चीज भी आप प्रोड्यूस करते हैं। इवन के हम लोग इसके ऊपर पायरेटेड डोर भी वेल्डिंग करते हैं। इसके बाद सैंडिंग होगी, सैंडिंग मशीन भी हमारे पास अवेलेबल है। ये वेल्डिंग की लेयर्स है जो को नाइस, वेरी नाइस। दिस इज वेरी फैसिनेटिंग टू सी कि आप स्प्रिंग भी इन हाउस बना रहे हैं। ये सब कोर्स हम लोग स्प्रिंग इन हाउस बना रहे हैं। ये जो सोफा में इस्तेमाल होते हैं, सोफा चेयर्स होती हैं, सोफे के लिए हम लोग स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इंपोर्ट करते थे, उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं होती थी। अब हम लोग इन हाउस खुद बना रहे हैं तो इसकी स्ट्रेंथ और इसके हार्डनेस जो है ना उससे ज़्यादा इम्प्रूव है। तो आई थिंक दैट जस्ट गोज टू शो कि स्प्रिंग से लेके पूरी वेल्डिंग और पूरा यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है इधर हो रही है। अब लेजर कटिंग? जी लेज़र कटिंग के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। इसको हम लोग ऑटो कैड की ड्राइंग देते हैं DFX की, उसको ट्रांसफर कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद प्रोग्रामिंग करके उसको जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग टू उसके हम इसकी कटिंग डाल लेते हैं। अभी क्या बन रहा है इस पे? अभी ये कंपोनेंट्स बन रहे हैं जो कि प्लेस्टर के साथ इसको ना ट्राइटोन डेस्क के साथ लगना है। और लेथ मशीन आप कैसे? हाँ जी जी, लेथ मशीन हमारे पास है, कटिंग मशीनें हमारे पास, वो भी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, अभी क्या बनाएंगे इधर? जी सर, ये ना थ्रेडिंग हो रही है, इसके अंदर चूड़ी डाली जा रही है। यहाँ पे ये टर्निंग होती है, यहाँ पे लेथ के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की लेथ हैं और इसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं टर्निंग के हवाले से, थ्रेडिंग के हवाले से। जैसे चूड़ी वगैरह पेश यूज़ करते हैं ना डेस्क के लिए, उसकी फिक्सिंग के लिए जितने कंपोनेंट्स होंगे वो फिर हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा सर, ये हम लोग कटिंग इस्तेमाल करें, कटिंग मशीन है ये। बेसिक मकसद होता है इसकी पाइप की कटिंग का। इसमें हम लोग 2, 3, 4 पाइप इकट्ठे भी रख के कटिंग कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी इतनी है। और हम लोग जो भी इसको साइज देंगे उसके मुताबिक इसकी ऑप्टिमाइजिंग करेंगे। मैं यही देख रहा था, अभी खुद ही इसी ने खुद ही अपने वो किया है और आगे चला गया। बड़ा जबरदस्त है क्योंकि इसमें ना स्टैंडर्ड जो IL का पाइप होता है उसकी लेंथ होती है 20 फुट की। अब 20 फुट को उसने कैसे सेट करना है वो उसने ऑटो करना है कि हमने उसको साइज दे देने हैं, तो ऑटो सेटिंग करने के बाद उसने इसकी कटिंग कर। जबरदस्त जबरदस्त।
और ये पाइप भी कट करती है कुछ और भी? ये सर सिर्फ पाइप कटिंग है, लेकिन पाइप में डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना पाइप का। आपने स्क्वायर करना है, चौरस करना है, रेक्टेंगुलर करना है, वो जितने पाइप का होगा वो काम होगा। जी, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पास बेंडिंग मशीन भी है, हमारे पास जिससे हम लोग बेंड कर सकते हैं हर किस्म के पाइप। जैसे ये राउंड शेप में अगर हमने काम करना है, तो अगर स्क्वायर में करना है तो हम स्क्वायर में भी दिखा सकते हैं आपको। ये पाइप बेंड कर रहे हैं हम लोग, ये वाले पाइप की बेंडिंग हो रही है। ये टीवी ट्राली है, अभी पोटोकोड होना है इसने, ये वाली बेंडिंग हम लोग इसी मशीन के ऊपर कर रहे हैं। इसके लिए डाइयाँ होती हैं हर पाइप के लिए, फिर जो भी पाइप होगा उसके लिए आप डाई चेंज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग को आप पाइप मजे की फैसिलिटी लगी है मुझे, कांग्रेचुलेशन, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे बना सकते हैं। जी जी जी, एवरीथिंग है। कवर करने का तो बहुत कुछ है, मगर वीडियो बहुत लंबी हो जी जी, अभी तो हमने एल्यूमिनियम की मशीन दिखानी थी, अभी इसके अलावा हमारे पास सैंडिंग मशीनें थी, एक हमारे पास पोटो कोडिंग का प्लान है जो सारी मशीन मटेरियल को पोटो कोड कर रहा है। वो भी हमारे पास एक लाइन है, और एक लाइन में हम उसको फास्ट फिटिंग करते हैं, पोटो कोडिंग करते हैं, देन उसके बाद हम लोग बस हम सुबह 9 बजे से आए हुए हैं और अभी शाम होने वाली है और अभी तक ये फैसिलिटी खत्म नहीं हुई है। आपने ये मेटल सेक्शन देखा है, इसके बारे में आपको एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। दिस इन द इनिशियल डेज ऑफ इंटरवुड, ये टोटल इंटरवुड थी यहाँ पे। तो यहाँ से शुरू हुई आप? यहाँ से इंटरवुड एक तरह से बिल्कुल वन ऑफ द प्लेसेस, और इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नाउ इन पाकिस्तान, जो अब आप देख रहे हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 1970s। यस, आई थिंक इट वाज बिफोर 1970s आई गेस। मोर देन 50 इयर्स हो गए हैं इसको। नाइस। जो फाउंडर हैं हमारे एंड करंटली इज द चेयरमैन एज वेल, मिस्टर मलिक फारूक जी, उन्होंने यहाँ पे आकर ये प्लांट लगाया था, एंड देन इट ग्रू इनटू अ ह्यूज फैसिलिटी जो आज आपके सामने है। तो चलते चलते हमें एक वाटरफॉल नजर आ गई है, तो हमने कहा उसका भी नज़ारा कर लेते हैं। आई एम जस्ट किडिंग। तो अब लेट्स फाइंड आउट कि ये क्या हो रहा है, इस वाटरफॉल का मकसद क्या है और ये रोबोटिक काम क्या कर रहा है। तो बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है ये। दिस आई डोंट थिंक एनीवेयर इन पाकिस्तान इस तरह का प्रोसेस फॉलो होते होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए जरा। ये आपके सामने एक रोबोटिक आर्म है जो इस शेर को पॉलिश कर रही है, और आप देख रहे हैं वो शेर के डिजाइन के लिहाज से मूवमेंट लेती है और उसे पॉलिश करती है। टोटली ऑटोमेटेड मशीन है, इसको हम अपनी दे देते हैं डायमेंशंस, उसके लिहाज से ये पॉलिश करते हैं। ऑब्वियसली अगर ये हाथ से पॉलिश हो, मैनुअल पॉलिशिंग करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी और होगी, और जब आप ऑटोमेशन के साथ पॉलिशिंग करते हैं तो प्रोडक्टिविटी और होती है, कंसिस्टेंसी भी वो नहीं हो। कंसिस्टेंसी भी वो और है इसकी। ऑब्वियसली मशीन ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है। अच्छा, इस वाटरफॉल का क्या मकसद है? अच्छा, इस वाटरफॉल का मकसद ये है कि ये जो एक्सेसिव फ्यूम्स इसके निकल रहे हैं इनको ये डाइल्यूट करता है, बिकॉज दिस इज डस्ट फ्री एनवायरनमेंट। डस्ट तो कंट्रोल करने के लिए भी वाटरफॉल काम आती है। ठीक है, यानी कोई भी अगर इसमें वो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स हैं, फ्यूम्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आ और आपकी पॉलिश में कोई वो नहीं होगा, जिसको भी स्मूथ एनीथिंग, राइट? ठीक है, वेरी नाइस। अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? ये हमारा एक कलर मैचिंग एरिया है। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हमें मैनुअल हैंडवर्क चाहिए होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो कन्वेंशनल कारपेंट्री का और पॉलिशिंग का प्रोसेस है, जिसमें आप हाथ से कलर मैच करते हैं, वो कलर मैच हो रहा है। ठीक है, अभी किधर जाएंगे इसके बाद हम? इसके बाद हमारे पास एक टॉप कोट मशीन है, वो हमारी उसे सेफला मशीन हम कहते हैं। उसके ऊपर हम अपने आइटम्स को पेंट कर सकते हैं, अपने आइटम्स को फाइनल पॉलिशिंग कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो एन ऑटोमेटेड मशीन, और उसमें भी बहुत अच्छा कंसिस्टेंट फिनिश आपको मिल रहा है। चलो ठीक। आइए मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन दिखाता हूँ। ये हमारी सेफला मशीन है जी। इस पे आप देख रहे हैं ये भी एक ऑटोमेटेड मशीन है, और इस पे खुद ही ये पॉलिश हो रहा है। जो हम मैनुअल पॉलिशिंग देखते हैं मार्केट में, ये मशीन पॉलिश कर रही है। तुम्हारे पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वेयर बेल्ट है, तो आप पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है सर? ये एक यूवी कोटिंग लाइन है, ऑटोमेटेड मशीन है, वन ऑफ इट्स काइंड। जो हमारी बल्क प्रोडक्शन है उसको केटर करने के लिए मशीन यूज होती है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो चाहे डोर हैं, वो चाहे किचन आइटम्स हैं, वो चाहे वार्डरोब्स हैं, वो चाहे होम और ऑफिस का फर्नीचर है, वो पहले पीस पार्ट्स में आते हैं। आपके सामने आप ये देख रहे हैं, ये पीसेस में गुड पड़ी हुई है। ये यहाँ पे इसको हम यूवी कोटिंग करते हैं। इसकी जो पोर्स और ग्रेन्स होते हैं उसको क्लोज करने के लिए यूवी कोटिंग की जाती है। ये पूरी ऑटोमेटेड लाइन से गुजारा जाता है प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर इसको असेंबल किया जाता है, और फिर इसकी फाइनल पॉलिशिंग फिनिशिंग होती है। तो ये बिफोर असेंबली ये लाइन यूज होती है, प्रोडक्ट असेंबली से पहले। ये देखें, ये आपके सामने ये पीस पार्ट्स गुजर रहे हैं मशीन से। ये पहले सैंडिंग हो रहे हैं, फिर इनके ऊपर स्टेन एप्लीकेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता। इसको जो कलर होता है, स्टेन मीन्स कलर। मैं ये देख रहा हूँ कि सैंडिंग हो रही है और वो डस्ट भी नहीं कलेक्ट हो रही है, वो साथ आती सर। ये डस्ट कलेक्टर है, यहाँ से हम डस्ट कलेक्शन करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे उसको कलर मिल रहा है। रोलर बेल्ट्स हैं जिसके अंदर इसको कलर दिया जा रहा है, जो भी रिक्वायर्ड कलर होता है हमारा। उसके बाद आगे ये यूवी लाइन से पास ऑन हो रहा है। यहाँ पे अंदर यूवी लैंप्स लगे हुए हैं जो उससे क्विक ड्राई देते हैं। जब इस पे मटेरियल लग रहा है तो ये विद इन फ्यू मिनट से ड्राई होकर बाहर आ जाएगा प्रोडक्ट।
तो इस तरह हम बल्क प्रोडक्शन को केटर करते हैं इस हैवी मशीनरी के साथ। अच्छा, ये इंफ्रारेड से आप कर रहे हैं? जी इंफ्रारेड रेज इसके अंदर हैं, इसके अंदर यूवी लैंप्स लगे होते हैं, उसको सर्टन हम एंगल, उसका सर्टन वेवलेंथ हम देते हैं जिससे ये जल्द से जल्द ड्राई हो जाए प्रोडक्ट हमारा और हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एडिशन मिले। तो आप अपनी कलरिंग जो है इसमें अपने आप से चूज कर रहे होते हैं, कस्टमर के हिसाब से जो भी कलर होता है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर। हमारी जो कंपनी है वो टू के कस्टमर ओरिएंटेड है। कस्टमर की जो विश होता है उसके मुताबिक हम उसे कलर देते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ स्टेन कलर्स हैं, हमारे पास वॉलनट है, शिकोबियन है, टीक है। तो जिस टाइप का कलर कस्टमर को चाहिए होता है प्रोडक्ट के ऊपर, हम वो कलर यूज करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर। तो अभी जो ये सारी आपने हो गया कि अभी यहाँ से यूवी होके ये ड्राई हो गया। अब इसके ऊपर ये जो कलर है इसका ये बिल्कुल सील हो चुका है। अब ये पीस पार्ट्स जो है ये असेंबल होंगे, जो भी प्रोडक्ट बन रहा होता है आपका। तो ये असेंबल होने के बाद फिर फाइनल इसकी फिनिशिंग होती है और फिर ये प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर होता है। ये एडिशन लिखा है, बेस कोट एडिशन यूनिट जी। तो अभी यहाँ पे कौन सा एडिशन लगा रहे हैं आप? इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। अभी ये एक दफ़ा एडिशन फर्स्ट एडिशन यूनिट से गुजरा है, अभी सेकंड एडिशन यूनिट है। इसके ऊपर हम एडिसिव्स अप्लाई करते हैं ताकि इसके ऊपर जब हमने फाइनल कोटिंग करनी है तो वो इसके ऊपर अच्छे से स्टे करे और चिप ऑफ ना हो। कितनी दफ़ा ये सील होती थी? क्योंकि मैं मल्टीपल देख रहा हूँ, यहाँ भी है, फिर वो आगे से पूरा घूम के आ रहा है और वापस हो रहा है ये चीज़। मेरे पास यहाँ पे 6 यूनिट्स हैं जो सीलिंग यूनिट्स हैं। डिपेंड करता है हमने प्रोडक्ट की नेचर क्या, उस लिहाज से हम फाइनल करते हैं कि हमने इसे 2 दफ़ा सील करवाना है, 3 दफ़ा करवाना है, कितने लैम्प सील्स करने हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट नेचर। ये आप देख रहे हैं कि मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर एडिशन भी हो रही है, आप इस पे स्टेन भी लग रहा है और सैंडिंग भी हो रही है। पहले भी आपने सैंडिंग होती देखी है, इसे अब रीसैंड कर रहे हैं। सैंडिंग का पर्पस ये होता है कि जो सरफेस है उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर किया जाए कि उस पर आप जो भी कोटिंग करें वो बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर पूरी अप्लाई हो जाए। तो ये मल्टीपल सैंडिंग लेयर्स हैं जो इस मशीन ये यूज कर रही है। ये कन्वेयर बेल्ट है, इस सारी की सारी सैंड होकर दोबारा जाएगी और दोबारा ये प्रोसेस रिपीट होगा। मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि वो देखिए बड़ी पॉलिश निकली है और यहाँ पे आप देखें तो एकदम बिल्कुल वो सैंड हुई निकल रही है। आप देखेंगे ना तो ये वाइटनेस शो कर रही है कि ये सैंड हुआ है प्रोडक्ट। आम मार्केट में तो लोग खुद ही हाथ से कर रहे होते हैं। ये मशीनें आपकी जबरदस्त कंसिस्टेंसी बड़ी होती है। कंसिस्टेंसी के लिए और हाई प्रोडक्टिविटी के लिए ये मशीन जो है ना ये केटर करती हैं हाई प्रोडक्टिविटी को और कंसिस्टेंसी को। तो बस अब आप वही चीज जो है यहाँ पे आप रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सारा प्रोसेस रिपीट हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट नेचर। हम डिसाइड करते हैं कि कितनी दफ़ा रेपिटेशन हमने देनी है। तो एक चीज़ का पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला आता है और वो है क्वालिटी कंट्रोल का, कि आप अपने कारपेंटर को या किसी को भी आप ऑर्डर देते हैं दरवाज़ों का फॉर एग्जांपल या किसी अलमारी का, तो उसमें कंसिस्टेंसी का बहुत इशू होता है। एक दरवाज़ा दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि इंटरवुड ये कैसे मेक श्योर करता है कि जो भी चीज़ आपको मिल रही है वो कंसिस्टेंट है, एक दूसरे से मैच करती है। तो हमारे साथ हैं अवैस भाई फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल, ही इज़ हेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड ही विल एक्सप्लेन टू अस कि कौन कौन से प्रोसेसेस जो है वो इंटरवुड फॉलो करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। इसके अलावा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस यूरोप की, USA की और UK की, ये हमने वो तमाम सर्टिफिकेशंस जो पर्टिकुलरली पर नेचर स्पेसिफिक वो एक्वायर की हुई है। पाकिस्तान में इंटरवुड एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है। अभी हमारी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो सऊदीया में, USA में और UAE में, मिडिल ईस्ट पे हमारा जो फर्नीचर है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा हमने फायर रेटेड डोर्स जो है उसकी VM टाडा की सर्टिफिकेशन वो ली हुई है। हमारे पास विफमा सर्टिफिकेशन और किसी वजह से हम एक्सपोर्ट पे चले गए हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एक्सपोजर हो गया। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हम अपनी क्वालिटी इंश्योर कैसे करते हैं। हमारे पास जो कस्टमर आता है या तो हम उससे सैंपल ले लेते हैं, कस्टमर हमें सैंपल देता है। जैसे कि आप ये देखें हमारे पास एक सैंपल डोर है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उस सैंपल से हम अपनी ड्राइंग जनरेट करते हैं, अपनी एक जो है ना टेक डाटा शीट बनाते हैं, TDS बनाते हैं। उसको बनाने के बाद हम मेक श्योर करते हैं कि एक एक चीज, उसकी डायमेंशन, उसकी पॉलिश की क्वालिटी, अगर पेंट यूज हो रहा है पेंट की क्वालिटी, और एग्जैक्टली इवन 0.1 mm तक जो है ना हम मेक श्योर करते हैं कि हम डायमेंशंस को फॉलो करें। और हमारा एक पूरा क्वालिटी डिपार्टमेंट है। क्वालिटी डिपार्टमेंट में हमारे 3 सेक्शंस हैं। सबसे पहले क्वालिटी इंश्योरेंस जो प्रोसेस को फोकस कर रहा है, फिर क्वालिटी कंट्रोल जो एंड प्रोडक्ट जब चीज बन जाती है तो उसको इंस्पेक्ट करता है, और फिर हमारा कंप्लायंस है जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जितनी हमने एक्वायर की है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके जो क्लॉजेस हैं
उनको इंश्योर करता है कि वो सारी की सारी 100% कंप्लायबल होगी। कस्टमर फोकस और इसके अलावा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन फोकस जो है ना, वो दोनों चीज़ें हम उन पे ध्यान दे रहे होते हैं और फिर हम अपना एंड प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास लेके जाते हैं। अब जैसे कस्टमर ने हमें अगर एक सैंपल दिया है तो वो सैंपल को हम मैच करते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। आप अगर देखेंगे कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, हमने एग्जैक्ट डायमेंशंस जो है वो सेम रखे हुए हैं, इवन पॉलिश की क्वालिटी, इवन जो ग्रेन्स है वो हमने सेम रखे हुए हैं। आपको नेचुरल वुड का जो टेक्सचर है वो भी नजर आ रहा होगा। अभी हम फर्नीचर इंडस्ट्री में Interwood has gained the highest quality level, which is 4.6 sigma so far in Pakistan. नाइस। अच्छा, ये तो नहीं है कि जो पाकिस्तान में आप डिलीवर कर रहे हैं वो अलग क्वालिटी पे जा रही चीज और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अलग चीज पे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक यूनिफॉर्म क्वालिटी स्टैंडर्ड है हमारा। यस, विद रिस्पेक्ट टू लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और हाई कॉस्ट वेरिएशन हो सकती है हम कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो हमारी क्वालिटी यहाँ पे विद इन पाकिस्तान है वही क्वालिटी एक्सपोर्ट पे। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करें कि एक्सपोर्ट पे अच्छी क्वालिटी हो और पाकिस्तान में जो सब स्टैंडर्ड हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। That's very nice to hear. Thank you so much. Thank you so much. Interwood Mobile's forte is bulk production with consistent quality standards. अच्छा, तो हमारी bulk production जो है हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। कैसे हैं आप? He is our manager of supply chain. जितना भी supply chain है हमारी उसको ये देखते हैं, इनकी पूरी एक टीम है extensive। My name is Daniel Umar. So currently I am looking after the supply chain aspects of Interwood. इसमें आ जाती है production planning and control, MRP, so which is the material planning, and our main job is to ensure that production gets what they require at the right time, so the client can eventually get what you require. अच्छा, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं for the general public के what makes Interwood different in terms of quality या in terms of what you deliver to the end consumer? Machines तो एक जगह होती हैं, but in terms of raw material, I feel like at Interwood we're taking certain steps that no one in Pakistan is. What happens when you pick the right raw materials is there's fewer chances of things in which it can go. Longevity भी बढ़ जाती So when you look at an Interwood product in 5, let's say 10 years, maybe 15 years, the polish I've been using, the German polish, we've been utilizing the same polish for 35 years now. We have such a safe feeling in selling our product that I know that market mein na it can compete internationally, not just nationally. When people say na often that Interwood is a little expensive, I always tell them that supply chain mein na ek basic cheez hum seekhte hain, total cost of ownership model. So total cost of ownership, think of it like this: you buy a chair for 10,000 rupees. If it lasts you 2 years, you spend 5,000 per year on the chair. Whereas if you buy a chair for let's say 20,000, lasts you 10 years, you spend 2,000 per year. Which do you think was cheaper? एक दफा लें और आप जो लंबा चले आपके लिए। तो ये बल्कि बड़ा अच्छा सेगवे हो गया। अब हम उधर जाते हैं जहाँ पे सोफे वगैरह आपके बन रहे हैं, अपॉल्स्ट्री सेक्शन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। So now we are in this upholstery section. यहाँ पे हमारे सोफा मेकिंग होती है और चेयर्स की जो सीटिंग लगती है, ये सारा काम यहाँ पे होता है। You remember this chair being polished at the robot? ये तो वही है, ये वही है। वो जबरदस्त फिनिश आया इसका। अब इसको यहाँ पे सीट लगेगी और ये फाइनल फिनिश होगी और फाइनल प्रोडक्ट भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी इसकी क्या कर रहे हैं सारी वही, ये जो इसका कपड़ा ऐसे स्टिच कर रहे हैं और इसकी फाइनल QC टेस्टिंग यहाँ पे होगी और QC क्लियरेंस के बाद ही ये वेयर हाउस में जाएगी। नाइस। तो यहाँ पे एक और मुझे CNC मशीन नज़र आ रही है। मतलब इतनी CNC मशीनें हो चुकी हैं अभी तक हमने फैक्ट्री में कवर कर ली हैं, तो ये वाली इसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। ये मिस खदीजा खान है, सेक्शन इंचार्ज ऑफ दिस सेगमेंट। जो अपॉल्स्ट्री मैंने आपको दिखाया है, तो ये आपको गाइड करेंगी इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी फैब्रिक कटिंग मशीन है जी। यहाँ पे हम अपने CNC के थ्रू फैब्रिक कट करते हैं, जो कि आगे हमारे स्टिचिंग को प्रोसीड करते हैं और उसके बाद हमारी यहाँ पे अपॉल्स्ट्री के प्रोसेस पे ये सारी जो है ना आगे प्रोसीडिंग्स होते हैं। इसमें जो आपका कहेंगे कि अगर बाकी जो मार्केट में अवेलेबल है उससे USP जो है इंटरवुड का क्या है इस वाले सेक्शन में एटलीस्ट? वो यही कि हमारी वेस्टेजेस बहुत कम है यहाँ पे फैब्रिक कटिंग में और हम यहाँ पे मैस प्रोडक्शन करते हैं। हमारी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव क्वालिटी है। क्वालिटी हमारा मेन एस्पेक्ट है जिसको हम देख रहे होते हैं कि वो हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो। तो इसमें यानी कस्टमर को भी एक अच्छी सुपीरियर प्रोडक्ट मिल जाती है और एंड में आप कहेंगे कि एनवायरनमेंट के लिए भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बहुत कम वेस्टेजेस होती हैं चीज़ों की। तो अभी सर हम कहाँ आ गए? बोर्ड सेक्शन में आपने जो बोर्ड कटिंग देखी, मशीनिंग देखी, उसकी सारी असेंबलिंग जॉइनरी यहाँ पे होती है और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट की शेप में चीजें आती हैं बोर्ड वाली जो होती हैं सारी। इंटरेस्टिंगली फॉर यू, आपका जो किचन है वो भी यहीं पे है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज। सो दिस इज योर किचन। ये किचन जो है बोर्ड सेक्शन से आया है और यहाँ पे असेंबल हुआ है और अब फाइनल फॉर्म में आपके सामने है। इट लुक्स रियली नाइस। जैसे हमने उसको ड्राइंग्स में देखा था ना, अब बड़ा जबरदस्त अच्छा लग रहा है कि फाइनली इट्स मेड रियल। अच्छा मुझसे भाई, आपने असेंबली वगैरह कर ली है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप्स क्या है और ये असेंबली का प्रोसेस के बारे में थोड़ा बता दें। ये किचन जो है वो अब इसकी जो फाइनल इंस्पेक्शन पे है, ठीक है। इसके असेंबली प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है।
अब इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे क्यूसी को, क्वालिटी कंट्रोल को, वो इसको चेक करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। उन्होंने डायमेंशन से या फाइल स्टडी से जो भी इन्होंने चेक करनी है कि ये जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग है, इसके जो है एस्थेटिक व्यू के अकॉर्डिंग हो, लाइक उनके जो भी पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग वो चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स पैकिंग, ठीक है, जहाँ पे जो है वो प्रॉपर वे में पैक होंगे और वेयर हाउस में मूव हो जाएंगे। उसके बाद ये आपके घर में या जहाँ भी साइड पे जाके इसको प्रॉपर जो है ना कारपेंटर जाके इंस्टॉल कर देंगे। तो आप इसको एज इट इज जो है बॉक्स में पैक करके असेंबल हुआ ही हमारे घर बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। तो हमारे घर में ये कैसे पहुंचता है और ये कैसे लगता है किचन में हमारे, पूरी सी जो असेंबली होगी किचन में हमारे, वो आप एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे ऑन रमा जाफरी चैनल। तो उस वीडियो को मैं नीचे लिंक भी कर दूंगा, सो यू कैन गो चेक इट आउट। बट थैंक यू सो मच सर। ये कब तक पहुंच जाएगा हमारे घर? होपफुली विद इन अ डे और 2 आपके घर पे इंस्टॉल हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एंड माय वाइफ वुड बी वेरी हैप्पी टू सी दिस। तो ये था इंटरवुड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का टूर। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। हमारा किचन जो है वो इस ट्रक में लोड हो चुका है और ये जा रहा है अब इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में ये कैसे पहुंचता है, इसको कैसे असेंबल किया जाता है, पूरी हमारी किचन की रेनोवेशन कैसे होती है, ये सब आपको देखने को मिलेगा रमा जाफरी के यूट्यूब चैनल पर। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फॉर दैट वीडियो एंड आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वन।